नालंदा से सभी बीएड छात्रों के लिए ये संदेश है। जितने भी बीएड करके बैठे हुए हैं या बीएड कर रहे हैं या भविष्य में बीएड करने वाले हैं, उन सभी को लिए ये संदेश है। मैं सभी मित्रों से, बीएड वाले मित्रों से मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग बैठे हुए रहेंगे? क्या हम लोग घर में सोए हुए रहेंगे? हम लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, क्या उसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो ठीक है, सोए रहिए घर में, कोई फायदा नहीं होगा बीएड करने से। और हाँ, मैं यह भी कह देना चाहता हूँ, अगर सोए हुए रहेंगे तो अपने परिवार वालों से यह भी बोल दीजिएगा या अपने परिवार में किसी भी छात्र से भविष्य में बीएड मत करवाइएगा। देख लीजिए एनआईएस वाला को, अरे सरकार पर चढ़कर वो अपने आप को 18 महीने के कोर्स को अपने आप को 24 महीना कहवा दिया। सरकार पर इतना दबाव दिया, और आज वही एनआईएस वाला हम लोग को जबकि कोर्ट ऑर्डर कर दिया फिर भी हम लोग को बाहर करने के लिए कह रहा। और जब अब हम लोग अगर एक नहीं होंगे ना तो बाहर भी कर देगा, ये भी जान लीजिएगा। और जब हम लोग एक हो जाइएगा ना, एक जब हम लोग हो जाएंगे तो ये एनआईएस को फिर पुनः बाहर नहीं करवा दिए हम लोग, तब फिर हम लोग का नाम नहीं। समझ गए? दरअसल आजकल एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश रहता है कि बीएड वाले 1 to 5 सभी के लिए अवेलेबल है, 1 to 5 मिडिल हाई स्कूल सभी के लिए अवेलेबल है। अब एनआईएस वाला जो 2 दिन का मेहमान आके आया है, 2 दिन के मेहमान बना है, ये हम लोग को बाहर करवाने का ही चैलेंज करता है। किस लिए? इसलिए कि दरअसल आजकल एनसीटी गाइडलाइन जारी किया हुआ उसका वैलिड नहीं है, वो कोर्ट जो कहेगा उसका वैलिड है। और एनआईएस वाला चाहता है कि हम लोग इकट्ठा होकर के सरकार पर दबाव बना करके बीएड वाला को बाहर कर दे, और जब हम लोग सोए हुए रहेंगे तब बाहर कर ही देगा। आराम से सो जा। विचार करना है मित्रों, सभी बीएड साथियों को विचार कर लीजिए, सोना है कि जागना है। कल जो विभागीय लेटर निकला है उसमें कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है कि दिसंबर सीटेट पास जो अभ्यर्थी है उनका आवेदन लिया जाएगा। नीरज शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के जो प्रमुख है उनको या तो लेटर पढ़ने का ज्ञान नहीं है या फिर उनके वकील रितिका रानी को अकल नाम का चीज नहीं है। यदि ये लोग विभागीय लेटर को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर ये लोग कल शिक्षक कैसे बनेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विभागीय लेटर जो है उसमें कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है। उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि जो एनआईएस डीएलएड 18 महीने के कोर्स है उन्हीं का आवेदन सिर्फ 14 तारीख तक लिया जाए। नीरज के केस या एक अन्य केस जो डीएलएड बीएड के मुद्दा पर था उसका जिक्र इसलिए किया गया उस लेटर में कि उनको दर्शाते हुए बताया गया कि इस केस में ये बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट का आदेश पारित हुआ है और इस केस में ये आदेश पारित हुआ है जिसके कारण तत्काल बहाली प्रक्रिया को स्टे लगाया जाता है। सिर्फ आवेदन 18 महीना के जो डीएलएड अभ्यर्थी है उनका आवेदन 14 तक लेकर के उनको बंद कर दिया जाए। आगे जो हमारे साथी है जो बीएड और डीएलएड रेगुलर अभ्यर्थी है, आवेदन ये जो प्रक्रिया बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगाया गया विभाग के द्वारा, तो मैं अपनी बात को आज तक आप लोगों के सामने में नहीं रख पाया। मैं इस मुद्दे पर अब आगे भी नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आप लोग एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। आप लोग आपस में जो लड़ रहे हैं उसको देख करके मुझे अब इसमें कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा है। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के जिस तरह से आप लोग अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं उससे मुझे लगता है कि अब इसमें मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि कल जो लेटर निकला है
उसके बारे में मेरा यही राय है कि जो होता है अच्छा ही होता है, गलत कभी भी नहीं होता है। कल भी जो लेटर निकला है वो अच्छा ही हुआ, आप लोग के भविष्य के निर्माण के लिए ये जरूरी भी था। आप लोग पहले अच्छे से लड़ लीजिए और जब लड़ा हुआ आप लोग को हो जाए उसके बाद फिर आप लोग बहाली पर ध्यान दीजिएगा।